अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालिब मौलमिन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानब से कर्नाटका टीईटी और सेंट्रल टीईटी के मतलब वीडियोस बनाए जाते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक सवाली पर्चे को प्रीवियस ईयर के सवाली पर्चे को हल करेंगे। ये हमारा सवाली पर्चा क्या है, दिसंबर 2022 में का क्वेश्चन पेपर है, जो उस वक्त शिफ्ट वाइज चले हैं। पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है, शिफ्ट वाइज चलने वाले यानी 4/2/2023 को चलने वाले सी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो थे ऑनलाइन में, तो उसका एक सवाली पर्चा है। उसको हम क्या है हल करेंगे। और हमारा ये सीडीपी का वर्जन क्या है, उर्दू के साथ हल किया जाएगा। इंग्लिश वर्जन के साथ उर्दू में इसको हल किया जाएगा। तो चलो, हमारा पहला सवाल क्या है, दावा देखिएगा यहाँ पर। दावा ए, दावा ए क्या कहता है, तमाम बच्चों को बचपन में खेलने के मौके दरियाफत नहीं मिलता, यानी खेलने का मौका नहीं मिलता कहा जाता तमाम बच्चों को, क्योंकि चंद बच्चे कमजोर होते हैं, चंद बच्चे क्या है शरारती रहते हैं, उनके माहौल के हिसाब से क्या यहाँ पर होता है। तो वजह क्या है, तमाम बच्चों को क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वजह भी वजह आ है क्या, बचपन का तजुर्बा बच्चों के समाजी सकाफती सियाक व सबाक की बुनियाद पर मुख्तलिफ अंदाज में होता है। यानी उनके समाज में, उनके सकाफत में, उनके सियाक व सबाक यानी आ, उनके सियाक व सबाक, उनके आसपास के लोग, उनके उनके उस इलाके में होने वाले, उनके आसपास, उनके माहौल में उनकी सहूलतें वगैरह सियाक व सबाक कहा जाता है। उनको खेलने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, मिलना या ना मिलना, वो क्या है सियाक व सबाक कहा जाता है। तो ये इस वजह से क्या है, बचपन बच्चों को खेलने नहीं मिलता। तो इसमें से क्या है, हमारे चार ऑप्शन है। आर, ए और बी यानी बोथ, दोनों भी दावा और वजह दोनों सही है। यहाँ पर क्या है, दोनों भी सही हैं। आर क्या है, ए की सही वजाहत कर रहा है, ये सही जवाब है इसका। अगला ऐसा देखो, दूसरा सवाल, बच्चों की नशोनुमा के हवाले से, बच्चों की नशोनुमा के हवाले से दर्ज झील में से कौन सा बयान दुरुस्त है। पहला बयान क्या है, नशोनुमा के हवाले से है, बच्चे की इल्मी और समाजी नशोनुमा का इन्हिसार सिर्फ माहौल पर नहीं आता, तो ये गलत हो गया। दूसरा बयान क्या है हमारा, विरासत ही बच्चों की नशोनुमा के लिए वाहिद उनसर है। विरासत ही, यहाँ ये भी सिर्फ विरासत नहीं, विरासत और माहौल बच्चे के नशोनुमा में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये सही है। अगला नुक्ता क्या है, अगला बयान, बच्चों की नशोनुमा, बच्चों के नशोनुमा के मुख्तलिफ शोबों में विरासत और माहौल के रिश्तेदार असरअंदाज रिश्तेदार असरात मुख्तलिफ होते हैं। सही है जवाब क्या है, विरासत और माहौल का रिश्ता क्या है, उसके असरात मुख्तलिफ होते हैं विरासत से और माहौल के हिसाब से, ये दोनों भी सही है। तो इस लिहाज से यहाँ पर 3 और 4 कहाँ है, यहाँ पर है थर्ड ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। हाँ, यहाँ पर क्या है, हम सीटीईटी में चलने वाले अंग्रेजी क्वेश्चन पेपर को ट्रांसलेट करके, उर्दू में तर्जुमा करके उर्दू के तलबा के लिए लाए हैं। उम्मीद है कि इसका फ़ायदा उर्दू के तलबा, तमाम तलबा क्या है हासिल करेंगे। तीसरा सवाल, तरक्की का अमल क्या है, तरक्की का अमल क्या है, कसीर जहती है, वर्दी है, या लकीर है, या जामिद है। जामिद है ना जम जाना, एक जगह जाकर रुक जाना, जामिद का मतलब ना, लकीर मतलब सीधे जाना, वर्दी यानी कि एक यूनिफॉर्म की तरह, अ, वो कहता है। कसीर जहती यानी मुख्तलिफ, मल्टी डायमेंशनल का है कसीर जहती।
इस लिहाज से यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा सही ऑप्शन है। कसीर जहती क्या है, तरक्की क्या है हमारी, एक कसीर जहती है। बच्चों की नशोनुमा की सिमत, यानी अगला सवाल चौथा सवाल है हमारा, बच्चों की नशोनुमा की सिमत डैश और डैश से हर बच्चे की नशोनुमा होती है। डैश और डैश यानी बच्चों की नशोनुमा किस तरह से होती है। यहाँ पर दो दो इन यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में शनाख्त करके सही जवाब चुनना है। देखिएगा, बच्चों की नशोनुमा का सिमत उसी तरह से तो नहीं होती, यहाँ उसी तरह से ये गया। हाँ, मुख्तलिफ होती है। क्या है, बच्चों की नशोनुमा की सिमत यहाँ पर क्या आना है, मुख्तलिफ आना है। मुख्तलिफ, मुख्तलिफ आता है, मुख्तलिफ और मुख्तलिफ है और अपनी रफ्तार से तरक्की करते हैं। एक साथ तौर पर कभी भी तरक्की नहीं करते। एक साथ कहाँ पर आता है, वहां पर गाँव, एक साथ तौर पर नहीं। तो क्या है, अपनी रफ्तार से तरक्की करते हैं। इस लिहाज से दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। बच्चे देखिएगा, बच्चों के नशोनुमा की सिमत, हर एक बच्चा अपने अंदाज में अलग अलग सिमत में नशोनुमा पाता है। हाँ, और अपनी रफ्तार से तरक्की करता है, मुख्तलिफ अंदाज में नशोनुमा पाता है और अपनी ही मखसूस रफ्तार में क्या है, नशोनुमा पाते हैं। अगला सवाल, तरक्की का तगजी मॉडल, देखिएगा यहाँ देखो, तगजी मॉडल प्रिंसिपल उसूल के मुताबिक क्या है। देखिए, ये जिस्मानी है या अमली तरक्की है या जज्बाती तरक्की है या शख्सियती नशोनुमा है। ये तगजी मॉडल क्या है, हमें बताता है, वो हमें जिस्मानी तरक्की के मुताबिक बताता है। तगजी मॉडल यानी जिस्म, जैसे बच्चा सबसे पहले क्या है, अपने सर को कंट्रोल करता है, और उसके बाद क्या है, अपने हाथों को कंट्रोल करता है, उसके बाद अपने पैरों को कंट्रोल करता है। तो ये क्या है, जिस्मानी नशोनुमा है। क्या कहलाता है, जिस्मानी नशोनुमा। ये अगला सवाल, मंदजजील एजेंसियों में से कौन सी अहम सानवी, याद रखिएगा सानवी कहा गया, सानवी सेकेंडरी, देखिएगा सेकेंडरी एजेंसी, सानवी एजेंसियां हैं जो नौ उम्र बच्चों की, नौ उम्र के समाजकारी के लिए हैं, नौ उम्र के समाजकारी के लिए। तो सानवी देखिएगा, सानवी जहां पर आता है वहां पर खानदान, खानदान नहीं आता। सानवी जहां पर आता है वहां पर खानदान नहीं आता। खानदान क्या है, सानवी में आता, इब्तदाई में आता है। तो इस लिहाज से क्या है, खानदान को अगर निकालें तो बच गया हमारे पास सिर्फ पहला ऑप्शन, मीडिया, किताबें और मजहब। ये तीनों भी क्या है, सानवी एजेंसियां हैं जो बच्चों की समाजकारी के लिए अहम है। अगला सवाल, पैजेट के मुताबिक, पैजेट कहता है कि जहनी ढांचे के लिए कौन सी इस्तिलाह या जुमला इस्तेमाल करता है जो सोच की तरक्की का हिस्सा है। हाँ, सोच की तरक्की का, देखिएगा क्या है, यहाँ पर तवाजुन है, पुख्तगी है, या स्कीमा है, या तरक्की के जुन है। तो इसमें सही जवाब ऑफिशियली की आंसर में, जो आपको जो भी ऑप्शन बता रहा हूँ वो ऑफिशियली की आंसर से। तो इसमें क्या है, सही जवाब स्कीमा है, याद रखिएगा। स्कीमा, स्कीमा यानी बच्चा किसी चीज को देखता है और उसको अपने जहन में बटाता है, बटा कर क्या है, बाद में जैसे ही वो याद करता है तो उसके ख्याल में आता है कि ये चीज वो है, उसका नाम लेने पर उसकी तस्वीर उसके सामने आती है। तो सोच सोच कर बच्चा समझता है, तो वो क्या है, स्कीमा कहलाता है पेजेट के मुताबिक। अगला सवाल, मंदजजील में से कौन सा जोड़ दुरुस्त है, दुरुस्त जोड़ की शनाख्त करना है। देखिएगा यहाँ पर चार जोड़ियां हैं। देखिएगा, हिस्सी जवाबी अमल, हिस्स एजाए हिस्स, यहाँ पर तहफ़ुज़ सिलसिलाबंदी उसूल है का उसूल है। इब्तिदाई तफ़ाइली मरहला यानी ख़याली कटौती इस्तिदलाल है। ठोस सकाफत, ठोस तफ़ाइली मरहला यानी ठोस मसाइल पर मंतिक का इतलाक़ है। और तश्कीली तफ़ाइली मरहला
यानी अलामती अफ़ाल का ज़हूर और दुश्मनाना सोच। यहाँ पर तो इसमें सही जवाब क्या है देखिएगा। हिस्सी जवाबी अमल का मतलब में तहफ़्फ़ुज़ और सिलसिलाबंदी का हुसूल तो नहीं आता। हिस्सी जवाबी अमल के अंदर क्या है, यहाँ पर ख्याली आता है, ख्याली कटौती इस्तेमाल आता है। और इब्तिदाई तफ़ाइली मरना में तहफ़्फ़ुज़ सिलसिलाबंदी आता है। माफ़ कीजिएगा, इब्तिदाई तफ़ाइली मरहले में अलामती अफ़ाल ज़हूर और दुश्मनाना बच्चे अपनों को ही पहचानते हैं। बच्चे क्या है, अपनों को ही पहचानते हैं, दूसरों को क्या है दुश्मन समझ के उसकी उनकी गोद में नहीं जाते। तो इस लिहाज से वो गलत। और ये तीसरा मरहला तश्कीली मरहले को अगर देखें तो ये तहफ़्फ़ुज़ में आता है। तश्कीली मरहला क्या है, तहफ़्फ़ुज़ में आता है। तो ये क्या है, तश्कीली मरहले के लिए आता है। तो सही जवाब क्या है यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन। ठोस तफ़ाइली मरहला क्या है, ठोस मसाइल पर मंतिक का इतलाक करता है। क्या करता है, मंतिक का इतलाक करता है। अगला सवाल, पैजेट के मुताबिक पैजेट का नजरिया देखिएगा। हम्म, हम्म। पैजेट के नजरिए में मौखर तकलीद में मशगूल होने और अकीदे को अमली जामा पहनाने की सलाहियत दुनिया में हिस्सी जवाबी अमल के नुक्ते नज़र से इल्मी बुनियाद पर मुबनी नुक्ते नज़र की तरफ मुंतकिली की निशानदही करती है। इस पर क्या है, जहनी नुमाइंदगी है या इस्तरारी स्कीमें हैं या हालात हैं या चीज़ों की मुस्तकिल मिजाजी है, कौन सा है इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा, हिस्सी जवाबी अमल में बच्चा अपने जहन का इस्तेमाल करता है, जहनी नुमाइंदगी आता है, मेंटल। हिस्सी जवाबी अमल में क्या है, जहनी नुमाइंदगी आता है। इस लिहाज से क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, माह माहिरा नामी एक तुलबा है। हाँ, माहिरा एक तुलबा है। उसका ख्याल है कि सही और गलत बैरूनी तौर पर कंट्रोल होते हैं और वो इख्तियार के एदाद दो शुमार के उसूल को कबूल करती है। वो कोलबर्ग के वो कोलबर्ग की अखलाकी समझ की किस सतह पर है, ये सही है या गलत है, को बैरून तौर पर कंट्रोल कर सकते। तो कोलबर्ग के कौन सा अखलाकी है, तफ़ाइली सतह के बाद का मरहला है या रिवायती सतह के बाद के मरहले या तफ़ाइली सतह के पहले के मरहले या रिवायती सतह के पहले के मरहले। तो इसमें क्या है सही जवाब, अगर देखें तो वो है रिवायती सतह के पहले मरहले। ये रिवायती जो भी है ना, ये दोनों यही दो क्या है, कोलबर्ग के अखलाकी नशोनुमा की तरफ बयान करते हैं रिवायती। ये तफ़ाइली क्या है, पैजेट कहते हैं। तो इसलिए से क्या है, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, लियो वेगोस्की के मुताबिक अमली तरक्की की बुनियादी वजह क्या है। अमली तरक्की की बुनियादी वजह तकलीद है, तकलीद है ना, नकल करना, तंजीम है या समाजी तामुल है या हालात है, क्या है। तो यहाँ पर क्या है, लियो वेगोस्की जहाँ भी आता है याद रखिएगा वो समाजी तामुल के मुतालिक बात करता है, सोशल इंटरक्शन के मुताबिक। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, लियो वेगोस्की। अगला सवाल, ये ख्याल के ज़बान की इल्मी नशोनुमा में सहूलत फराहम करती है, इसकी तजवीज़ पे पेश की गई है। ये किसकी तजवीज़ पेश की गई है कि ख्याल के ज़बान की इल्मी नशोनुमा में सहूलत फराहम करती है, ये किसकी तजवीज़ है। ये वेगोस्की की है या पैजेट की है या हार्वर्ड गार्डनर की है या लॉन्स कोलबर्ग की है। तो ये क्या है, तजवीज़ लियोन वेगोस्की की है।
क्या है तजवीज़? ज़बान इल्मी इल्मी नशोनुमा में सहूलत फराहम करती है। इल्म को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करने वाली ज़बान कह के कहने वाले कौन? लियो वेगास्की। लियोन वेगास्की के मुताबिक डैश बच्चों की इदराकी नशोनुमा को आसान बनाने में सहूलत फराहम करती है। इदराकी नशोनुमा में डैश यहाँ पर क्या आना चाहिए? हालात है, सजा है, या डराना है, या सकाफती औजार है। याद रखिएगा, रटना या हिफ्ज करना, सजा देना, ये तो नहीं आ सकते। सकाफती औजार भी क्या है यहाँ पर? थोड़ा हो सकते हैं। हालात के मुताबिक भी क्या है? बच्चों की इदराकी नशोनुमा बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो इस लिहाज से यहाँ पर क्या है देखिएगा, सकाफती औजार यानी सकाफत, उसके माहौल में कैसा होता है, उसके ऊपर क्या है बच्चों की इदराकी नशोनुमा बढ़ती है। अगर बच्चों का माहौल होशियार लोगों के आसपास उनके साथ हुआ तो बच्चे भी क्या है होशियार होते हैं, वरना क्या है वो भी कुछ कमजोरी का इजहार करते हैं। अगला सवाल देखिए। हम्म, अगला सवाल है, राम के पास सीमत शनासी, क्या है? सीमत शनासी, सीमत को शनास करना है, ढूंढना है। सीमत शनासी जैसी वसी जगहों की पहचानने और उनमें हेरा फेरी करने की मजबूत सलाहियत है सिम्त को। और हावर्ड गार्डनर के मुताबिक राम के पास डैश जहानत है। कौन सी जहानत है? फितरत पसंदी है, बाहमी है, या मकामी है, या मौसीकी जहानत है? देखिएगा, मुकामी का तो सिर्फ एक इलाके के मुतालिक हो गया, और मौसीकी मतलब गाने बजाने के मुतालिक हो गया। तो यहाँ पर सिमत सनासी क्या है? फितरत के मुतालिक कहा जाता है। बाहमी तो आपस में आता है, आपस में, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सही आंसर है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन मुकामी बताया है। थर्ड वन इज द राइट आंसर। ये पहला नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, तशखीस की मंसूबाबंदी करते वक्त, तशखीस करने जांचने के लिए, बच्चों को जांचने के लिए जब हम मंसूबाबंदी करते हैं उस वक्त उस्ताद को दर्ज झील में से किन बातों को जहन में रखना है? कौन कौन सी बातें? देखो, पहला, तलबा की तैयारी की सतह क्या है, तलबा कहाँ तक तैयार करें उस बात को रखना है। कौन सा जहन में नहीं रखना है, याद रखिएगा, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन नहीं रखना है। तीन ऑप्शन को क्या है जहन में रखकर हमें बच्चों की तशखीस की मनसूबाबंदी करनी है। वो कौन सा नहीं रखना है जहन में, वो बात यहाँ पर देखना है। हम्म, तलबा की तैयारी की सतह, बच्चे कहाँ तक तैयार किए हैं, कौन कौन से असबाक हुए हैं, वो देखना है। तो इस लिहाज से ये रखना है दिमाग में। दूसरा, तशखीस का कौन सा तरीका मुझे दरसगाह में बसीरत फराहम करेगा, यानी बच्चों के खामियों को जानने में मदद करेगा, बसीरत फराहम करना मतलब, तो ये भी रखना चाहिए। तीसरा देखिएगा, तलबा को लेबल लगाने, क्या है? लेबल लगाने और अलग कर सकता हो ऐसा क्या है हम नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे क्या है तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या है तीसरा, तीसरी बात जहन में नहीं रखना चाहिए तशखीस की मंसूबाबंदी के दौरान। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा, इंफरादी तलबा के सीखने के मुनहनी खत के बारे में जानने के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं, ये भी क्या हम जहन में रख सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। अगला सवाल, दावा ए क्या कहता है? एक जामिया क्लास, यानी जिसको हम इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं, जामिया क्लास, हर तरह के बच्चे रहने वाले क्लासरूम में किसी भी बच्चे के लिए निसाबी रहाइश गाह का इंतजाम नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। वजह क्या है? अगर बच्चों को निसाब में लचक फराहम की जाए तो वो मौसर तरीके से नहीं सीख सकते। लचक फराहम करे तो
मौसर अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि दोनों जुमले क्या है हमारे, गलत हैं। तो इस लिहाज से फोर्थ ऑप्शन इज द राइट, बोथ आर फॉल्स। बोथ आर क्या है, फॉल्स है। अगला सवाल, जामिया तालीम से मुराद स्कूली तालीमी निज़ाम है जो कि खुसूसी स्कूलों के ज़रिए खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों को की हौसला अफजाई करे। खुसूसी जहाँ पर आता है जामिया नहीं आता। सिर्फ लड़कियाँ ये भी नहीं आता। सिर्फ माजूर ये भी नहीं आता। चौथा देखिएगा, जिस्मानी फ़िक्री समाजी लिसानी या दीगर मुख्तलिफ माजूर हालात के कता नज़र, यानी उनको नज़र को कता करके, नज़र निकाल के तमाम बच्चों को शामिल करना, यही क्या है, जामिया तालीम से मुराद है। याद रखिएगा, जामिया तालीम से मुराद, इस लिहाज से क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिएगा। एक तालिब इल्म को ज्यादा देर तक अपनी तवज्जो बरकरार रखने में दुश्वारी होती है, यानी क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान क्या है, दुश्वारी महसूस होती है और वो बेचैन हो जाती है और खामोश नहीं बैठ सकती। ये खुसूसियात माजूर की किस शक्ल की तरफ इशारा करती है, किस शक्ल की तरफ इशारा करती है, ऑटिज्म की तरफ या तवज्जो का खसारा, यानी हाइपर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की तरफ, या डिसलेक्सिया की तरफ, या लोकोमोटर माजूरी की तरफ, किसकी तरफ इशारा करती है। तो यहाँ पर क्या है, तवज्जो बरकरार रखने में दुश्वारी, तो इस लिहाज से क्या है, अटेंशन डिफेंस डेफिसाइट आता है, यानी तवज्जो का खसारा, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आता है। डिसलेक्सिया क्या है, लिखने के मुताल्लिक आता है। लोकोमोटर की माजूरियत क्या है, यहाँ पर बच्चों के उंगलियों का इस्तेमाल कोई भी चीजें बनाने के लिए आता है। तो ये क्या है, इसमें सही ऑप्शन दूसरा है। अगला सवाल, नौ होनिहार बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रंस जिसे कहते हैं, होनिहार बच्चे कौन है, किसी भी तदरीसी तरमीम से फायदा ना उठाएं, ये तो ना उठाएं नहीं आ सकता। अपने मुफादात के मुताबिक पेचीदा काम करने की तरगीब ना दी जाए, ये भी नहीं आता। अपने साथियों के मुकाबले में हमेशा आला जज्बाती पुख्तगी से पहचाना जा सकता है। आला जज्बाती तो हो सकता है लेकिन पहचानना थोड़ा मुश्किल है, इस लिहाज से क्या है, ये भी नहीं है। चौथा देखिएगा, होनहार बच्चे क्या है, मखसूस सीखने की ज़रूरियात है जो अक्सर क्लास रूम्स में नज़रअंदाज कर दी जाती है। उनको खास सीखने की ज़रूरत होती है जिनको खास करके क्लासरूम में नज़रअंदाज किया जाता है, ऐसे बच्चे क्या है, होनहार बच्चे। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, डैश लोकोमोटर एबिलिटी वाले बच्चे, लोकोमोटर सलाहियत वाले बच्चे तलबा के लिए नक्ल हरकत में मदद के लिए माउंट टेक्नोलॉजी की एक मिसाल है। व्हीलचेयर है या बड़ी छपी हुई किताबें हैं, लफ्ज या पेश पेशन गोई की सॉफ्टवेयर है, या सुपरिश मवाद है, कौन सा है इसमें। देखिएगा, हमने इससे पहले के सवाल में बताया था लोकोमोटर यानी हाथ और पैर के मुताबिक उसमें कमजोरी, उसको क्या है, हम लोकोमोटर कहते हैं, यानी चलने में मुश्किल होना या कलम पकड़ने में, हाथ में पेन पकड़ने में मुश्किल पेश आना, वो क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर क्या है, लोकोमोटर एबिलिटी वाले बच्चों के लिए क्या है, हम व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, व्हील चेयर का। तो शायद आपने देखे होंगे हर स्कूल में क्या है, व्हील चेयर को चढ़ने के लिए क्या है, रेल बनाए हर स्कूल में, सरकारी मदरसों में। तो ये क्या है, व्हील चेयर ऐसे बच्चों के लिए बनाए गए। अगला सवाल, मंदी जजील में से कौन सा सीखने की तहरीक को बेहतरीन बनाता है, सीखने की तहरीक को बेहतरीन बनाने वाला कौन सा अमल है। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्या है, बहुत आसान
या मुश्किल हदाफ का इंतखाब करने का रुझान, आसान करना या मुश्किल करना, या हदाफ को पूरा करने में जाती इत्मीनान, यानी जाती तौर पर खुद इत्मीनान होना कि मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, ये होना चाहिए। या खारिजी अवामिल, बाहर से उनको क्या है मदद फराहम की जाए, या बाहर से उनकी हिम्मत अफजाई की जाए, ये खारिजी अवामिल कहा जाता है। नाकामी से बचने की तरकीब है, तो सीखने की तहरीक फराहम करने में यहाँ पर क्या है, हदफ की तरफ है, मकसद की तरफ, टारगेट क्या है हमारा, उसको पूरा करने के लिए क्या है, जाती में इत्मीनान होना चाहिए, जाती खुद का। तो इस लिहाज से क्या है, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल में बच्चे फाल तौर पर माने की तामीर नहीं करते, माने की तामीर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये बच्चे क्या है, यहाँ पर खेलना चाहते हैं, या मवाद के साथ तजुर्बा करना चाहते हैं, या साथियों और बड़ों के साथ तामुल करना चाहते हैं, या बार बार दोहराते हैं, दोहराना है। तो मिडिल स्कूल में क्या है, बार बार दोहराने की वजह से क्या है, मानी की तामीर नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से फोर्थ वन इज द राइट आंसर, मिडिल स्कूल में। क्योंकि बच्चे क्या है, रटते हैं यहाँ पर बार बार, रिपीटेड ड्रिल, रटने की वजह से क्या बच्चों के अंदर क्या है, उसके माने जहन में नहीं बैठते, इसलिए क्या है, समझने के बाद क्या है, वो बैठते हैं अगले क्लास में। अगला सवाल, तालीम की असली पॉलिसियां जैसे कि कौमी तालीम पॉलिसी 2020 में इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में सीखने के जरिए होना चाहिए क्या, हालत होना चाहिए, या गैर फाल तकलीद होना चाहिए, बराह रास्त हिदायत होना चाहिए, दरियाफत और तलाश होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिएगा, कौमी तालीम पॉलिसी 2020 कहती है कि बच्चे क्या है, दरियाफत करने और तलाश करने की तरफ ज़्यादा दाहिब थे। तो इस वजह से फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, समाजी तामीराती क्लासरूम में, समाजी तामीराती क्लासरूम में तशखीस के बारे में दर्ज झील बयानात में से कौन सा दुरुस्त नहीं, दुरुस्त नहीं कौन सा देखना है, दुरुस्त नहीं है कौन सा नहीं है देखना चाहिए। पहला बयान क्या है, तशखीस दरस तदरीस के अमल का एक लाजमी हिस्सा है, तो ये तो दुरुस्त है। दूसरा दूसरा बयान क्या है, साल के आखिर में सिर्फ कागज पेंसिल टेस्ट के जरिए तशखीस की जाती है, ये बयान मुनासिब नहीं लगा मुझे। अगला देखो, वक्त की एक मुद्दत के साथ बच्चों के सीखने और उनकी तरक्की का पता लगाने के लिए तशखीस की जाती है, सही है। वक्त की मुद्दत होने के बाद क्या, बच्चे क्या क्या कितना सीखे हैं, उनकी तरक्की कितना हो गई है, उसको जांचने के लिए हम तशखीस करते हैं। अगला नुकता क्या है, मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करते हुए तशखीस मतनू होना चाहिए, अलग अलग अंदाज में तशखीस करना चाहिए, ये भी सही है। तो इस लिहाज से क्या है, सेकंड ऑप्शन दुरुस्त नहीं है, सही जवाब क्या है, दूसरा ऑप्शन है। अगला सवाल देखिएगा, दावा कहता है कि दावा ए कहते हैं, असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चों को क्लासरूम में अपने तजुर्बात बांटने की तरगीब दे, सही है। तो वजह क्या है, बच्चे सीखने के कीमती तजुर्बात के साथ स्कूल आते हैं, तो दूसरा भी सही है। तो यहाँ पर क्या है, सही ऑप्शन फर्स्ट वन है। देखिएगा, ए और बी दोनों ट्रू है, सही है, और ये आर की वजाहत करता है, सही जवाब। अगला, जब तलबा किसी काम में अपनी नाकामी की जिम्मेदार ठहराते हैं तो डैश और डैश इम्कान के वो ज्यादा मेहनत करेंगे, डैश और डैश इम्कान। देखिएगा क्या, अंदरून और काबिल कंट्रोल, अंदरून या बेकाबू, बेरून या काबिल कंट्रोल, या बेरून या बेकाबू। देखिएगा, तलबा जब भी अब काम करते हैं तो अपनी नाकामी के जिम्मेदार ठहराते हैं, तो वो क्या है, अंदरूनी तौर पर और काबिल कंट्रोल इम्कान है कि वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, अंदरूनी तौर पर क्या है, वो मजबूत होकर कंट्रोल से उसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला सवाल, मौसर तरीके से सीख मसला हल करने को फरोग नहीं दिया जाता है। मौसर तरीके से मसला हल करने को फरोग नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? देखिए, बच्चों को जहन साजी करने और बातचीत करने की तरकीब देना, या बच्चों को बदही अंदाजे लगाने की तरकीब देना, या इल्म की तौलीद पर तवज्जो देना, जैसा कि ये है। मुतअद्दिद नुक्ते नज़र लाने पर तवज्जो मरकूज करना। तो यहाँ पर क्या है, मसला हल करने के लिए क्या करना चाहिए? फरोग नहीं दिया जाता। कौन सा नहीं दिया जाता फरोग? हाँ, तो यहाँ पर क्या है, तीसरा, इल्म की तौलीद पर तवज्जो देना, जैसा कि ये है, ये है। वो यहाँ पर क्या है, तवज्जो फरोग नहीं दिया जा सकता। अगला सवाल, बच्चों में मुतबादिल तसव्वुरात की तश्कील, मुतबादिल मुख्तलिफ तसव्वुरात कैसे पैदा होते हैं? असातिज़ा को सख्ती से हौसला शिकनी करनी चाहिए। ये तो हौसला शिकनी नहीं आ सकता, वो खासकर फिर भी सख्ती से। हम्म। और असातिज़ा को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं है। न सिर्फ बच्चों में बल्कि एक फितरी बड़ों में भी क्या है, एक फितरी वाक़या है। बच्चों की कम जहनी जहनी फहम का कतई इशारा है, ये भी नहीं है। तो इसलिए ऐसे तीसरा ऑप्शन, न सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी एक फितरी वाक़या है, क्या? मुतबादिल तस्वुरात, अलग अलग सोच। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, दर्ज झील में से कौन से अकायद सीखने पर मनफी असर डालेंगे? कौन से अकायद सीखने पर मनफी असर डालेंगे? आपकी कोशिश से नंबर हासिल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। मैं रियाजी में अच्छा नहीं हूँ और मैं कभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। ये मैं एक लड़का हूँ। या आपकी कोशिशें नंबर हासिल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। सवाल देखिएगा, मनफी असर डालने वाला। हाँ, ये मनफी हो सकता है। आपकी आपकी कोशिशें नंबर हासिल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं, ये मस्बत असर डालता है। अगर मैंने ज़्यादा मुतालिया किया होता तो मैं इम्तिहानात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकता था, ये भी प्लस है, यानी मस्बत असर है। मुझे इस बात पर गौर करना चाहिए कि मैं अपने सीखने को आसान बनाने के लिए किस तरह बेहतर तरीके से सीख सकता हूँ, ये भी मस्बत है। तो यहाँ पर मनफी असर डालने वाला पहला ऑप्शन है, क्या है? मैं रियाजी में अच्छा नहीं हूँ और मैं कभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। ये क्या है, सही ऑप्शन। अगला सवाल देखिएगा, एक समाजी तामीरी क्लासरूम में बच्चों में कुर्बत की तरक्की का जून इनमें से इनके अमल के जरिए तश्कील दिया जा सकता है। कुर्बत यानी करीब लाना, नजदीक लाना। क्या है? मुकालिमा है, अदम दिलचस्पी है, मनफी कमक है, या हालत है? तो यहाँ पर क्या है, सही जवाब मुकालिमा है। मुकालिमा करने से क्या है, बच्चे आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं, बात करते हैं। तो इसलिए ऐसे क्या है, हम कुर्बत की तरक्की का जूम क्या है, हम मुकालिमे के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये सवालात मुकम्मल होते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जो GPSTR, CT, TET, कर्नाटक TET और दीगर TET के लिए क्या है, नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल के जरिए से वीडियोस बनाए जाते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद मालूमात के लिए, नोट्स वगैरह हासिल करने के लिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएगा, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। अल्लाह हाफिज़।